इंडिया में 60% पायलट्स हमेशा टायर्ड फ्लाई करते हैं। Very honestly, a lot of us sleep in the cockpit. एक इंडियन पायलट का नोटिस पीरियड 1-2 महीने नहीं 1 साल का होता है। बस एक दिन में 6 लैंडिंग्स करवा सकते हैं फ्रॉम अ पायलट। By the time you reach the 6th landing, it is Jai Mata Di, भगवान भरोसे। पूरी जहाज की सेफ्टी इस चीज पे निर्भर करती है कि मेरा रिएक्शन टाइम 4 सेकंड का है। If the airline's fucking you for multiple years, at some point your asshole will tear. मेरा प्लेन में ट्रैवल करना ना बहुत होता है, इसलिए आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कॉकपिट में होता क्या है। So I talked to 7 pilots. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, what is the condition of training of pilots in India? See, teaching is a profession wherein you should have a passion. Now, India has got extremely poor setup. There are no worthwhile flying schools in our country. एक फ्लाइंग स्कूल में आज राज का पहला दिन है, जिसे 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने हैं बस 12 महीनों में। उसके पास 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट और EMI का बोझ है। The schools have increased their prices to stupid amounts now. They are all overbooked. They are all overfilled right now. Yet they don't care. आज राज ट्रेनिंग प्लेन्स को पहली बार देखेगा, जो 30 साल पुराने हो चुके हैं, अंदर से जंग खा रहे हैं, पर बाहर लाल बत्ती खूब तेज चमक रही है। फुल राज को एक प्लेन के लिए 30 कैडेट्स की वेटिंग लाइन में लगना होगा। आज राज का पहला फ्लाइंग डे है, पर जितना एक्साइटेड वो है उससे ज्यादा डरावने आज बादल भी है। उसकी 2 घंटे की फ्लाइंग आज सिर्फ 50 मिनट की हो जाती है। 3 हफ्ते से इस बारिश ने सारी फ्लाइंग रुकवा रखी है, पर राज की EMI हर महीने कटती जा रही है। 12 नहीं 20 महीने लग जाते हैं राज को 200 आवर्स कंप्लीट करने में। हल्की सी खुशी के साथ वो अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो लेता है, पर जॉब की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर साल 10 लाइसेंसेस में बस 7 ही वैकेंसीज निकलती है। I've seen pilots with CPL holders doing BPO jobs, call center jobs. राज के लंबे इंतजार के बाद एक वैकेंसी खुलती है। Congratulations, राज इज सिलेक्टेड। पर अब शुरू होगा सबसे बड़ा स्कैम। हर एयरलाइन का एक स्पेसिफिक जहाज होता है जिसके लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें दिखता है एयरलाइंस का लालच। इस ट्रेनिंग को खुद करने में कुछ 15 लाख रुपए लगते हैं, पर एयरलाइंस इसका 5 गुना ज्यादा चार्ज करती है। SpiceJet was charging 70 lakh rupees from CPL holders. Go Air was charging 74 lakh rupees for a training which costs around 12 lakh rupees. और अब हमारा राज EMI के भार और घर वालों की आशा लिए अपने ड्यूटी रोस्टर को देखता है, जिसमें उसका एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल पता चलता है। एयरलाइन उसको 7 दिन लगातार 13 घंटे ड्यूटी पर रख सकती है। एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल पता चलता है। एयरलाइन उसको 7 दिन लगातार 13 घंटे ड्यूटी पर रख सकती है, जिसके बाद उसे मिलेगा सिर्फ 36 घंटे का ब्रेक। यूरोप और अमेरिका मैंडेटरली हर हफ्ते 48 आवर्स का रेस्ट देते हैं, लेकिन अभी इंडियन पायलट्स के नसीब में ये नहीं है। पर हमारा राज खुश है, क्योंकि आज उसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट है। सुबह पंछी भी नहीं उठे हैं, पर हमारा पायलट क्रिस्प यूनिफॉर्म में रेडी है। एयरलाइन ने गाड़ी भेजी है, आईपैड भी दिया है, जिसमें वो कल रात से कई बार ऑलरेडी रूट चेक कर चुका है। एयरपोर्ट घुसते ही उसने अपना कंपल्सरी ID दिखाया, लंबी सांस लेता है। अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो 3 महीने का सस्पेंशन है। कॉकपिट में राज अकेला नहीं है, अभी वो सिर्फ एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर के कंधे पर ज्यादा भार है। अभी 2000 घंटे का एक्सपीरियंस और लगेगा राज को टू बिकम द सीनियर ऑफिसर, और ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में उसके साथ एक नया अनजान कैप्टन होगा। कॉकपिट की हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है, कोई फोटो नहीं खींच सकते। अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, टू कीप एवरीवन सेफ। कॉकपिट सील होते ही राज बिकम्स अ रोबोट। उसका हर एक एक्शन ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है। Honestly, we become very robotic. There is a procedure for everything. Pages and pages and pages of checklists. Every takeoff, you are going through the exact same steps. We've all practiced this routine over and over and over and over and over again. राज का पहला अनाउंसमेंट। Good morning, ladies and gentlemen. आवाज एकदम काम है, पर दिमाग में फ्यूल फिगर्स, वेदर रेडार, ATC का अप्रूवल चल रहा है। पीछे बैठे पैसेंजर्स को कोई आइडिया ही नहीं है कि कॉकपिट में होना कितना स्ट्रेसफुल है। So the responsibility of 350 souls is in his hand. It's not easy being a pilot.
it's perhaps one of the toughest jobs in the world. पूरी जहाज की सेफ्टी इस चीज पे निर्भर करती है कि मेरा रिएक्शन टाइम 4 सेकंड का है. If this 4 seconds becomes 8 seconds, it will be life threatening to everyone. राज सेफ्टी बेल्ट का साइन ऑन करता है. अपनी पहली लैंडिंग हर पायलट हमेशा याद रखता है. On behalf of the entire crew, it has been a pleasure having you on board. इसी को पूरा क्रू राज के साथ सेलिब्रेट करता है. बट सडनली राज इज अलोन. होटल डोर्स की लंबी लाइन के बीच. ये फैंसी रूम अब राज का सेकंड होम होगा. फैंसी जिम, पूल, बुफे होगा, बट फैमिली की याद आएगी. राज अभी सो नहीं सकता. एयरलाइन ने उसे 6 घंटे के स्टैंड बाय पे रखा है और ये आवर्स उसकी ड्यूटी में काउंट नहीं होंगे. इंडिया में नाइट ड्यूटी भी 13 घंटे की होती है, यूरोप में 10 घंटे मैक्स. Very honestly, a lot of us sleep in the cockpit. It's a very obvious fact amongst pilots, legally allowed. Almost everyone sleeps or lives on caffeine. How many landings can I do as a pilot in a day? 6. I can do 6 landings. And there are airlines who make pilots do 6 landings in a day. And believe me, by the time you reach the 6th landing, it is Jai Mata Di, Bhagwan Bharose, bas ho jaye land, because you're way too tired for it. कहना पायलट की चकाचौंध भरी जिंदगी की बातें सब करते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता. आधे लोग तो बहरे हो जाते हैं because you are hearing lot of noise. Lot of people develop high blood pressure. Vision starts to go down because you are always studying, reading in the cockpit. People have stress-related issues. Number of people who become medically unfit, permanently medically unfit, is way too high in Indigo. Someone I knew very well, he operated a flight, he landed, and he had a heart attack. 37 age, gone. People keep falling. मतलब हर 4-5-6 महीने में you hear one pilot dying because of health issues. एक पायलट सिर्फ फ्लाइंग स्कूल और एयरलाइंस के लालच का शिकार नहीं बनता, मैन्युफैक्चरर्स के लालच का भी शिकार बनता है. 11 साल पुराना बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 में खड़ा था. जाना 110 पर था, पर क्लियरेंस 134 पे मिली. 138 टेक ऑफ हुआ, जिसमें 3.5 रनवे का यूज किया गया. नॉर्मली सिर्फ 3 किलोमीटर इज नीडेड. इसी एयरक्राफ्ट की प्रीवियस ट्रिप में लोगों ने कंप्लेंट की थी. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. फ्लाइट 625 फीट की हाइट लेती है, स्पीड 320 किलोमीटर्स पर आवर. तभी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फ्लाइट क्रैश करती है एट 139. क्रैश का टेम्परेचर 1000 डिग्री से भी ज़्यादा होता है. जो डॉक्टर्स लंच कर रहे थे वो बचने की कोशिश करते हैं, कई सफ़ेद मलबे के नीचे धंस जाते हैं. इसी क्रैश का शिकार बने पैसेंजर भाविक, जिनकी 10 दिन पहले शादी हुई. खुशबू जो अपने हस्बैंड को पहली बार मिलने जा रही थी. रंजिता जो अपना नया ड्रीम घर देखने आई थी. पवार फैमिली अपने बड़े बेटे से मिलने जा रही थी. क्रू मेंबर मैथिली जो अपने गांव की पहली फ्लाइट अटेंडेंट थी. दीपक जो अपने घर वालों को हर फ्लाइट से पहले कॉल करते थे. इन पायलट को हमने इंटरव्यू किया जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया एक प्लेन क्रैश में, पर आज वो खुद प्लेन चलाते हैं. My prayers and thoughts immediately went to the crew, and I had flown with, the captain, for example, Sabarwal. I had flown with, 2 of the senior girls on that flight. Very personal for me. Becomes very, very hurtful, very difficult to recover, and it sends you into a spiraling depression. Believe me, it is something that you would not wish on your worst enemy to go through. ऐसे रेयर अननेचुरल इवेंट्स ना कई पायलट्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं. कैप्टन सुमीत सब्रवाल के पास 8000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स थे. अपने पापा का ख्याल रखने के लिए जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाले थे, पर इस इंसिडेंट के सबसे पहले विक्टिम वही बने. It is clear that attention is now focused on the actions of the pilots. पर ब्लेम करते वक्त लोग ये नहीं सोचते कि क्या चलता होगा उस पायलट के माइंड में जिसकी खुद की जिंदगी भी तो हमेशा खतरे में है. It was a very professional handling of the event. No matter what the foreign pilots would say. In the last 10 seconds or 15 seconds of his life, he gave a mayday call so that we alert the ground personnel to save some people. वो एक अलग बात है, एक ही बचा, लेकिन because of that call हो सकता है 100 बच सकते थे.
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ये है उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसे पायलट्स एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया। इसको बिना किसी सिग्नेचर या ऑफिशियल प्रेस रिलीज के निकाला गया। इसे 5 लोगों ने बनाया, जिसमें से एक भी एक्सपीरियंस पायलट नहीं है। ये रिपोर्ट रिलीज हुई 12 जुलाई को, तो इससे पहले ही फॉरेन पब्लिकेशंस को इसका एक्सेस कैसे मिला? इस रिपोर्ट ने बोला कि फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ था, लेकिन 7 साल पहले एक दूसरी रिपोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये मैल फंक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी बोइंग, एयर इंडिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अब तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट का कहना है नो फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन।